हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी ITR 4 फाइल करने के बाद बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन मैन्युअली बनाते हैं? फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने ITR 4 का जेसन अपलोड करना है और आपकी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। है ना कमाल की बात। होता क्या है, जब हम ITR 4 फाइल करते हैं उसके बाद क्लाइंट हमसे कहता है कि सर हमें कंप्यूटेशन भी चाहिए, क्योंकि आईटीआर सब लोग समझ नहीं पाते हैं, कहीं भी उसको सबमिट करना होता है, फाइल के साथ लगाना होता है, तो कंप्यूटेशन क्या होता है, पूरे आईटीआर की समरी हो जाती है। तो क्लाइंट हमसे कहता है सर हमें आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन भी चाहिए, और उसके साथ ही बैलेंस शीट भी डिमांड करता है। कई बार क्लाइंट उसको बैंक में सबमिट करना होता है, किसी डिपार्टमेंट में देना होता है, या फिर क्लाइंट वैसे भी अपने रिकॉर्ड के लिए बैलेंस शीट की डिमांड करते हैं। अब होता क्या है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप बनाने बैठेंगे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, कहाँ से शुरुआत करें। कंप्यूटेशन तो चलिए मैन्युअली बन जाता है, बैलेंस शीट की शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी फिगर कहाँ जाएगी, क्योंकि ITR 4 में हमको पता है कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए होता है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ टर्नओवर डालते हैं और नेट प्रॉफिट डालते हैं। बाकी चीज़ें कैसे फिल करेंगे, क्या रखना है, कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती हैं। और अगर आप मैन्युअली करने बैठोगे इन चीज़ों को तो घंटों लग जाते हैं। एक एक फाइल में आपको हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, और फिर भी परफेक्शन नहीं आता है, कहीं ना कहीं एरर के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारा है ITR 4 का जेसन का एक्सेल सॉफ्टवेयर, जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ ऐसा प्रोफेशनल कंप्यूटेशन, जिसमें सारी डिटेल रहेगी, बैंक की डिटेल, जो जो ITR में आपने फिल करा हुआ है, सारी की सारी समरी एक पेज पर आपको मिल जाएगा कंप्यूटेशन के फॉर्मेट में। और इसके अलावा आपको मिलेगी एक बैलेंस शीट बनाने का सॉफ्टवेयर। इसमें आप वर्टिकल, जो पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे T फॉर्मेट में, उस तरीके से भी आप बना सकते हो। एंड सिर्फ पुराना फॉर्मेट नहीं, जो न्यू फॉर्मेट ICI ने एप्लीकेबल कर दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए यही फॉर्मेट एप्लीकेबल भी है। तो ये जो न्यू फॉर्मेट है, इस पे भी आप बना सकते हो। नोट्स भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे, जो पुराने फॉर्मेट की बैलेंस शीट है ये भी बन जाएगी, और साथ ही साथ न्यू फॉर्मेट की बैलेंस शीट भी आप बना सकते हो ITR 4 के जेसन से। अब सर कैसे ये काम करता है उसको देखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इस एक्सेल यूटिलिटी में जाना है। ऑप्शन देखिए आ रहा है इंपोर्ट जेसन। इंपोर्ट जेसन पे क्लिक करने के बाद जहां भी आपकी जेसन सेव है उसके ऊपर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है। 1-2 पॉपअप आएंगी, उसको आपको ओके करना है। जो भी पॉपअप आए उसको आपको ओके करना है। आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटेशन तैयार कर देगा विद इन 2-3 मिनट्स। बस हाँ, जो भी पॉपअप आए उसको आपको ओके कर देना है। 2 से 3 मिनट के बाद ये इस तरह का प्रोफेशनल कंप्यूटेशन यहाँ पर इसने तैयार कर दिया है। सारी डिटेल इसने ITR जो आपने फिल करा होगा ITR 4 में, वहाँ से इसने सारी डिटेल निकाल ली है। अब आपने क्या करना है, सिंपली PDF पे क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपको सेव करना है वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो है ना एक कमाल का टूल। इसको यूज़ करके आप 2 से 3 मिनट में अपना ITR से कंप्यूटेशन तैयार कर सकते हैं, ITR 4 से। और सेम आपको स्टेप फॉलो करने हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा आपको जो है ना 2-3 स्टेप और करने होंगे, उसको ध्यान से समझते हैं। आपको जाना है यहाँ से बैलेंस शीट के ऊपर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट जेसन के ऊपर, ओके करना है। उसके बाद जहाँ भी आपकी जेसन सेव है वहाँ पर आपको उसको कर लेना है इंपोर्ट। तो ये बैलेंस शीट हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। 95% चीज़ें इसने यहाँ पर ऑटो फिल कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैनुअल फिल करनी पड़ेगी, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिक फिल नहीं कर सकता है। वो चीज़ें क्या क्या हैं सर? एक तो है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस आपको मैनुअल ही फिल करना है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो 0 हो जाएगा, अगर कोई पुराना बिजनेस है तो जो पुरानी बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम जो ओपनिंग स्टॉक है ये भी आपको मैनुअली फिल करना होगा। जो लास्ट ईयर का होगा वो यहाँ पर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसी तरह आप नोट्स में आएंगे, और डेप्रिसिएशन में भी सेम चीज़ है। अगर आपके पास ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग है फिक्स एसेट्स की, तो वो आपको एंट्री करनी है, नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मैनुअली फिल करनी है। अच्छा सर, उसके बाद हमें कहाँ जाना है? डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे देखिए कुछ रेशियो हैं। एक है परचेज का रेशियो, और एक है क्लोजिंग स्टॉक का, डेटर टू सेल,
क्रेडिटर टू परचेज। अब ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस नेचर का है। बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें परचेज का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 70% वहाँ पे मार्जिन रहता है परचेज और सेल के बीच में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मार्जिन कम होता है। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक, अब आपका जो बिजनेस है उसमें कितना स्टॉक बचता है, क्या नेचर है, वो आप अपने हिसाब से इसको सेट करोगे। यहाँ पर मैंने इसको स्टैंडर्ड रेशो पे सेट कर दिया है। कितने डेटर्स आपके रहते हैं सेल के कंपैरिजन में, कितने आपके क्रेडिटर्स रहते हैं परचेज के कंपैरिजन में, ये आप अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से इसको आप सेट कर दोगे। ठीक है सर, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर। आपको न्यू वर्टिकल बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको बस ये जो पुराना फॉर्मेट है इसमें आपको चेंज करने हैं। और क्या चेंज करना है वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो कहीं और कवर्ड नहीं होते हैं वो आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस में। तो हमें कोशिश ये करनी है, ये हमें रखना है बिटवीन 5,000 to 10,000। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड 5-10 हज़ार से ऊपर के बीच में होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर अभी ज़्यादा आ रहा है, तो क्यों ना हम परचेज का रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करके देखते हैं। इसको अगर हम लोग 89 करके देखते हैं और फिर आते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो देखिए माइनस में चला गया है। और दूसरी चीज़ सैलरी एंड वेजेस, इसको भी आपको मैनुअल ही पुट करना है, बिकॉज हर बिजनेस के अपने अलग एम्प्लॉय होते हैं। कहीं 2 एम्प्लॉय हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 10 हैं। किसी को मंथली सैलरी जा रही है 20,000, किसी को 30,000, तो वो आप नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो उसको क्यों ना हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर परचेज रेशियो को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं 88। ठीक है, फिर आके देखते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस अभी पॉजिटिव में आ रहा है 32,507। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर सैलरी इंक्रीज करके देखें तो अब ये देखिए ये 5 से 10 हज़ार के बीच में ये आ चुका है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये वो खर्चे हैं जो एक बिजनेस में होते ही होते हैं। अब इस अगर आपके पास एक्चुअल में उसकी डिटेल अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल से पता चल जाएगा, वो आपको एंटर करना है। कन्वेंस, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस, बैंक चार्जेस, ये भी आपको मैनुअल ही एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस आपको बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा और वो भी हर बिजनेस का अलग अलग होता है। तो जो चीज़ें आपको मैनुअली एंटर करनी है वो तो आपको मैनुअल ही एंटर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए इसने बाकी सारी चीज़ें कर दी हैं, और अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ये सारी चीज़ें आपके सेट हो जाएं तो आपको यहाँ से कॉपी करना है और मिसलेनियस एक्सपेंस तक आना है। इसको आपको कंट्रोल-C करना है, मतलब कॉपी करना है, और फिर सैलरी वेजेस पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यूज पे जाना है। कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है सर? ऐसा इसलिए करना है बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं। अगर आपने इसको ऐसे ही सेव कर दिया, फिर जब दोबारा ओपन करोगे तो आप देखोगे फिगर चेंज हो गई है। फिर आप मुझे मैसेज करोगे सर ये जो सॉफ्टवेयर में बार बार फिगर चेंज हो जा रही है। तो जैसे ही आपको लगे कि अब ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, फिर आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है सर, अब आ जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, कैश एंड बैंक बैलेंस। देखिए यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ये पॉजिटिव में आना चाहिए। कोई भी बिजनेस है उसमें आप सोच के देखो नेगेटिव कैश कैसे हो सकता है, लेकिन सर ये नेगेटिव आ क्यों रहा है? ध्यान से देखिए, या तो ओपनिंग बैलेंस होगा किसी भी बिजनेस में, या फिर आपका नया बिजनेस होगा तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। यहाँ पर 0-0 है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो एंटर करिए, और अगर नया बिजनेस है तो आपने कैपिटल लगाई होगी। सपोज आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जैसे कि आप 5 लाख यहाँ एंटर करोगे तो देखो ये आ गया है प्लस में। अब बैंक बैलेंस आपको एक बार बैंक स्टेटमेंट से भी मैच करना है। ये जो फिगर है ये बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज इसमें कैश भी एडेड है। ठीक है, उसी तरह डेटर्स के आप यहाँ से सेट करोगे और क्रेडिटर्स भी आप यहाँ से सेट करोगे। देखिए आपकी बैलेंस शीट तैयार है। कितना टाइम लगा सर? सर 10 से 15 मिनट में आपकी ITR 4 की बैलेंस शीट भी तैयार हो गई, एंड सेम बैलेंस शीट आपकी न्यू फॉर्मेट में भी रेडी है। आपको न्यू फॉर्मेट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट भी रेडी हो गई, और न्यू फॉर्मेट के जो नोट्स हैं देखिए वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके तैयार हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अपने क्लाइंट को या खुद आपको न्यू फॉर्मेट में कहीं बैलेंस शीट सबमिट करनी है तो आप न्यू फॉर्मेट में सबमिट कर दीजिए, और अगर आपको ओल्ड फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट कहीं पर सबमिट करनी है तो आप इसका प्रिंट आउट लेके इसको भी सबमिट कर सकते हो।
कमाल का एक्सेल यूटिलिटी है। इसको सर कैसे बनाया गया मैं आपको यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है, ठीक है ना, उसी उसके वीबीए को यूज करके ये बनाया गया है। तो जैसे ही वो जेसन आप यहाँ अपलोड करते हो तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ले लेता है। एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो फिगर्स हैं ये आपको एक्चुअल में एंटर करनी है। कोई भी फिगर आपके पास अगर है तो वो आपको एक्चुअल में एंटर करनी है, फेक फिगर आपको नहीं देनी है, क्योंकि आप बैलेंस शीट कहीं सबमिट कर रहे हो, वहां पर सारी की सारी फिगर आपके उसके पास प्रॉपर वाउचर होने चाहिए, प्रॉपर उसकी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ये कमाल का आप कह सकते हो जो सॉफ्टवेयर है छोटा सा, ये आपका हो सकता है और ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल रहा है। वैसे तो इसकी प्राइस 399 है, बट लिमिटेड पीरियड के लिए अभी ये अवेलेबल है 250 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। देखिए, एक बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन अगर आप बना के देते हो ना, तो एक क्लाइंट से आप आराम से 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप अपने क्लाइंट को कंप्यूटेशन बैलेंस शीट बना के देते हो तो 1 से 2000 बहुत आराम से चार्ज कर सकते हो। तो आप उसको कंपेयर करो, 250 रुपीज़ आप किसी एक क्लाइंट से ही कवर कर लोगे। तो 250 ये कोई खर्चा नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक क्लाइंट को भी अगर आप कंप्यूटेशन बना के दे दोगे ना, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। कैसे लेना है सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ऑर्डर करोगे। ऑर्डर करने के 4-5 घंटे के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। रिकमेंडेड ये है कि आपके पास MS ऑफिस 2019 या उसके बाद का वर्जन होगा, तो अच्छे से सॉफ्टवेयर रन करेगा। कभी कभी प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर चलने में, तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, एक्सेल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, ऑप्शन दिख रहा होगा अनब्लॉक का, उसको टिक करके ओके कर देंगे, बस सॉफ्टवेयर चलने लगेगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो, नहीं आ रही है तो आप ऐसे ही काम कर सकते हो। तो फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। कमाल का सॉफ्टवेयर है, आपका बहुत ज़्यादा आपका ये टाइम बचाएगा। और प्रैक्टिस का एक गोल्डन रूल है, जितना आप टाइम बचाते हो उतनी ही आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है। बिकॉज जो टाइम बचता है वो आप दो जगह लगाते हो, या तो अपनी नॉलेज इंप्रूव होती है या फिर आप किसी दूसरे क्लाइंट का काम करते हो वो बचे हुए टाइम में। तो दोनों ही केस में आपकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा सॉफ्टवेयर ज़रूर बताइएगा। लेना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।